एडिनोमायोसिस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये आज हम लोग समझने वाले हैं। एडिनोमायोसिस का मतलब है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, वो मसल लेयर में चली जाए, इसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, 10-12% महिलाएं अफेक्टेड रहती हैं इससे। पेन का होना महीने के समय और ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये दो बड़ी समस्याएं हैं जो प्रायः महिलाओं में देखने को मिलती है। अब इस समस्या से कैसे बचा जाए, एडिनोमायोसिस से कैसे बचा जाए, तो आपको ये समझना है कि एडिनोमायोसिस का क्या कारण है जिससे ये एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर चली जाती है। इसका एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता है, साइंटिफिकली ये कोई प्रूवन नहीं है। 4-5 तरीके की थ्योरी प्रपोज्ड है, लेकिन कौन सी सही है ये हमें नहीं पता। इस कारण से इसका प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है। प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है क्या मतलब है? इसका मतलब कि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, या ऐसा कोई खाना नहीं बना है, या कोई एक्सरसाइज या कोई और जीवन शैली नहीं है जिसको हम अपना के इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है आप लोगों को जानने वाली। ये बात है कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इस बीमारी को होने के लिए प्रमोट करती हैं। जैसे कि अगर किसी महिला में सिजेरियन सेक्शन से प्रीवियसली डिलीवरी हुई, या यूट्रस में किसी तरीके का ऑपरेशन करा गया, जैसे कि लियोमायोमा निकाला गया जो गांठ होती यूट्रस के अंदर, या डीएनसी परफॉर्म करा गया, एबॉर्शन 2-3 बार कराया गया, या 2-3 बच्चे हो चुके हैं, ऐसे केसेस में ज़्यादा ये एडिनोमायोसिस देखने को मिलती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन इनको रोका कैसे जाए ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको देने से जो पेशेंट है, जो महिला है, उसमें एडिनोमायोसिस नहीं डेवलप हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है जानने वाली। एडिनोमायोसिस का जो इलाज है, मोटे तौर पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसमें हार्मोन्स दिए जाते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो महीने को रोक दे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दे, इस तरीके के हार्मोन दिए जाते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन बेस ओरल कंट्रासेप्टिव है, या इसके अलावा GnRH एगोनिस्ट दवाई है जो कि ओवुलेशन और महीने को रोकती है। उससे एस्ट्रोजेनिक जो इफ़ेक्ट होता है वो एंडोमेट्रियम पे कम पड़ता है, और जो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है उसके लक्षण में आराम मिलता है, टेम्परेरी आराम मिलता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसका जो परमानेंट इलाज है वो यूट्रस को निकलवा देना ही रहता है। बट ऐसा कुछ स्टडीज़ में मिला है कि अगर हम कुछ खाने सेलेक्ट करें जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा या एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी ना हो, एस्ट्रोजन हार्मोन जैसा मिमिक ना करे, तो उससे कुछ संभावना कम रहेगी। एटलीस्ट बीमारी को कंट्रोल करने में तो मदद मिलेगी ही। जो एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी वाले फूड होते हैं, जैसे कि मीट है, चिकन, मटन या दूसरे भी मीट है, उनमें एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर है, या इसके अलावा छाछ है, लस्सी है, इन सब में एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। सोयाबीन, उन सब में एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। तो उनसे बचना है और फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है। इससे एडिनोमायोसिस के लक्षण को कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अच्छी दिनचर्या अपनाना, वेट को नियंत्रित करना, 8 घंटे की नींद लेना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, इससे लक्षण में आराम मिलता है। और हो सकता है कि इससे प्रिवेंशन भी होता हो, ऐसा साइंटिफिकली कहीं प्रूवन नहीं है। बट ये कुछ तरीके हैं जिससे एडिनोमायोसिस के लक्षण पे काबू पाया जा सकता है। बहरहाल प्रिवेंशन का कोई तरीका नहीं है कि कोई दवा खाने से ये हमेशा के लिए नहीं हो।